जो चाल चलेगा हिटलर की तरह मिट जाएगा। जो चाल चलेगा तोजो की तरह मिट जाएगा। जो चाल चलेगा मुसोलिनी की तरह मिट जाएगा। ये नारा कम्युनिस्टों ने दिया दुनिया में। नमस्कार, मैं हूं नेमित तो आप देख रहे हैं न्यूज का दरोगा का पॉलिटिकल किस्सा, नेताजी के विचार। आज मेरे साथ मेरे एक मेहमान जुड़े हुए हैं। सर जो है सीपीएम की राजनीति करते हैं, इसके साथ साथ करंट टाइम में मटियानी में जिला परिषद भी है। तो सर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसके साथ साथ जो है बिहार की राजनीति, बेगूसराय की राजनीति और खास करके मटियानी की राजनीति पे हम लोग चर्चा करेंगे। सर थोड़ा सा अपना परिचय। मेरा नाम अंजनी कुमार सिंह, महेंद्रपुर गांव मेरा है और मैं वहां से जिला पार्षद हूं, क्षेत्र संख्या 35 मटिहानी से। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव मंडल सदस्य और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन का बिहार राज्य कमेटी का वन ऑफ द सेक्रेटरीज यानी सचिव है। ये मेरा संक्षिप्त परिचय है और मेरी राजनीतिक यात्रा, सामाजिक जीवन की यात्रा 1980 से शुरू हो गई थी, जब मैं इंटरमीडिएट का छात्र था। जेपी का मूवमेंट का फलाफल और उसके बाद की परिस्थिति, भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ उबलते छात्र आक्रोश के बीच में मैं राजनीति की ओर आकर्षित होता चला गया। पहले छात्रों के मुद्दे पर मेरा लड़ाई चल रहा था। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई उसका सदस्य बना और बेगूसराय जिला सचिव भी बना। उसके केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी का मैं सदस्य हुआ। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है और मेरी राजनीतिक जीवन यात्रा, मेरे राजनीतिक संघर्ष की यात्रा 80 से 2025 तक में 45 वर्ष का हमने पूरा किया। यही मेरा परिचय है। सर आपसे ये जानना था, आप पीआरआई के इलेक्शन लड़ रहे हैं लगातार, कितने बार जिला परिषद रहे हैं? मेरी समझ में चुनाव में हार जीत जनता की होती है। कैंडिडेट सिर्फ प्रतीक होते हैं, उम्मीदवार केवल प्रतीक होते हैं और जनता के मुद्दे पर लड़ने वालों की अगर जीत हुई तो जनता की जीत होती है। अगर जनता के मुद्दों को गौण करने वालों की जीत हुई तो जनता की हार होती है। और इस रूप में 2006 और 2001 का चुनाव जनता हारी। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 35 की जनता 2011 में अपना फैसला सुनाया कि हमारी आवाज जिला परिषद में सड़क से जिला परिषद सदन तक कॉमरेड अंजनी उठाएगा। और इसलिए 2011 में महिला रिजर्व सीट पर कॉमरेड बेबी कुमारी, जो मेरी मैडम थी, मेरी पत्नी थी, वो चुनाव जीती। और फिर 2021 के चुनाव में मैं स्वयं मैदान में था और जनता का एक तरह से सर्टिफिकेट कि जाओ तुम जनता की आवाज बनकर काम करो। और आजीवन मेरा संकल्प है कि मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूंगा। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दफा जो है 2020 का जो इलेक्शन हुआ था बिहार में, उसमें सीपीएम ने 4 सीट लड़ी थी और उसमें 1 सीट मटियानी की था। और सर सीपीएम के लीडर हैं और मटियानी से आते हैं, तो सर मैं जानना चाहता हूं कि सीपीएम के लिए मटियानी कितना जरूरी है? देखिए, सीपीएम के लिए तो पूरा बिहार जरूरी है, लेकिन हम लोग
उस पार्टी के सदस्य हैं कि जब पूरा देश कहा कॉमरेड ज्योति बसु को कि आप प्रधानमंत्री बनिए, पार्टी ने कहा नहीं, जब तक पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी नहीं होती है तब तक वैसी सरकार का नेतृत्व जिस सरकार की नीतियों को हम प्रभावित नहीं करते हैं, तो हम त्याग, बलिदान, संघर्ष, सेवा की पार्टी। हमारी पार्टी ने इस देश को 1 दर्जन मुख्यमंत्री दिया 1957 से लेकर, और अभी 2020 में भी केरल में 1957 में कॉमरेड EMS नंबूदिरीपाद से मुख्यमंत्री देने की यात्रा कम्युनिस्टों ने शुरू की, और कॉमरेड EMS नंबूदिरीपाद, कॉमरेड EK नयनार, कॉमरेड VS अच्युतानंदन और कॉमरेड पिनराई विजयन अभी वर्तमान में, कॉमरेड ज्योति बसु और कॉमरेड बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल में, कॉमरेड निरपेन चक्रवर्ती, कॉमरेड दशरथ देव और कॉमरेड मानिक सरकार त्रिपुरा में। इस तरीके से हमने एक सीरीज ऑफ चीफ मिनिस्टर दिया, पूरे देश के सामने हम एक मॉडल दिया। आज पूरा मीडिया कह रहा है कॉमरेड मानिक सरकार जब चीफ मिनिस्टर हाउस से निकल रहे थे तो एक झोला था उनके हाथ में, यानी राजनीति, संघर्ष, सेवा, त्याग और आंदोलन, इसका पर्याय आज राजनीति व्यवसायीकृत हो रहा है। आज राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, राजनीति का व्यवसायीकरण। पहले चंदा व्यवसायियों से लेकर लोग राजनीति करते थे, आप डायरेक्ट व्यवसायी राजनीति में आते हैं, और इसलिए आज पार्लियामेंट में और विधानसभाओं में जब आप गिनती करेंगे तो अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उस फलसफा के विपरीत संघर्ष, सेवा और त्याग, अब मटिहानी से हम ब्रॉडर यूनिटी के लिए, खतरे के लिए कि अभी बिहार के सामने क्या संकट है, क्या खतरा है। बाकी दल कुर्सी की राजनीति करते हैं, तो हम जब तक सबको लेकर नहीं चलेंगे, अगर हम ही सब सीट पर लड़ने लगेंगे तो हमारी व्यापक एकता, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकता बना करके फांसीवादी ताकतों से जो लड़ने का हम लोग सैद्धांतिक जिम्मेदारी दी है, उसमें खोट आएगा। लेकिन अब अपने अस्तित्व को समाप्त करके भी ये काम नहीं किया जा सकता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है तभी फासिज्म के खिलाफ संघर्ष है, नहीं तो फासिज्म के खिलाफ संघर्ष, दुनिया का इतिहास साक्षी है कि कम्युनिस्टों को छोड़ करके फांसीवाद के खिलाफ आमने सामने का जंग किसी ने नहीं लड़ा। हमने हिटलर शाही को समाप्त किया, तोजो और मुसोलिनी को समाप्त किया। हमारा संगठन 243 सीट पर है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और माले, तीनों वामपंथी दल अगर एक साथ बैठ करके बात करें तो हम 243 सीट पर लड़ने में सक्षम हैं। लेकिन वोटों का डिवीजन होगा, सेकुलर वोटों का डिवीजन ना हो, व्यापक एकता हो, हम इसके लिए कुर्बानी देते हैं। मटिहानी सीट बेगूसराय जिला का एक विरासत है कम्युनिस्टों का लड़ने का। 2008-9 के बाद परिसीमन बदल गया, भूगोल बदल गया। जब भूगोल बदल गया तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए बेगूसराय जिले की 1 नंबर की सीट बन गई मटिहानी। ऐसे हमारा आंदोलन बछवाड़ा में भी है, हमारा आंदोलन खुदाबंदपुर में भी है, चेड़िया बरियारपुर विधानसभा में भी, हमारा आंदोलन साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र में भी है, हमारा आंदोलन बखरी विधानसभा क्षेत्र में भी है, बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र में भी है। लेकिन सबसे मजबूत आंदोलन
मटिहानी में अगर सब जगह हम लड़ेंगे तो एकता होगी नहीं। इसलिए हम बाकी मित्र दलों को 6 सीट पर अनायनमस उनके पक्ष में त्याग करके, कुर्बानी करके हमने छोड़ दिया और एक मटिहानी सीट अपने हिस्से में लिया व्यापक एकता के लिए। और 2020 में जनता के आशीर्वाद से, जनता की एकता के बल पर, तमाम कमजोरियों के बावजूद हम हारे नहीं, जनता हारी नहीं, पैरेलल जीत हासिल की। सर्टिफिकेट किसी को मिला, सर्टिफिकेट किसी एक को ही मिलेगा, लेकिन वो मतदाता जिन्होंने 60,000 मत दिया, उनके मतों का भी सम्मान होना चाहिए। इसलिए मटिहानी विधानसभा सीट गठबंधन की राजनीति में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक अनिवार्य क्षेत्र के रूप में है। और हम इसकी जानकारी भी आपको देना उचित समझता हूं कि बीते 5 वर्षों में हमने मटिहानी क्षेत्र में जो उस क्षेत्र की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं थी, हमने उस पर संघर्ष करने का काम किया। हमारी उपलब्धियां भी हैं। आज 96 पर्चा बांट करके कोई अपना पीठ थपथपा रहे हैं। मंत्री चले गए पर्चा बांटने के लिए, चूंकि सत्ता उनके हाथ में। मैं पुनर्वास संघर्ष समिति का संयोजक बनकर के 500 परिवारों को बसाया और कभी पीठ नहीं थपथपाया। 500 भूमिहीन परिवारों को बसा दिया। प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त थी, लेकिन उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके मैंने 500 परिवारों को बसाया। हमने लड़ाई लड़ी और जीती। गेहूं फसल किसानों का नष्ट हो गया। एसपीएम कंपनी की गलत दवा के कारण, डुप्लीकेट दवा के कारण हमने एसपीएम कंपनी को दंडित किया आंदोलन करके। और पूरे बिहार में और पूरे बेगूसराय जिला में ये उदाहरण नहीं होगा, सरकार भी 7,000 हेक्टेयर से ज्यादा का मुआवजा नहीं देती है। 20,000 रुपए एकड़ के दर से हमने जिला पुनर्वास के सिडनिया के किसानों को गेहूं फसल की क्षतिपूर्ति का मुआवजा लड़के हासिल किया और चेक वितरण किया। हमने किसानों के बीच संघर्ष करके, जब किसानों को हथकड़ी लगाया जा रहा था, किसानों के घर पर कुर्की वारंट बैंक का जा रहा था, सर्टिफिकेट केस हो चुका था, किसानों के अंदर त्राहिमाम का संदेश था, थाने 12 बजे रात में घर पर हमले थाने के द्वारा होता था। मैंने थाना जाकर मटिहानी में बोला कि पहले हमको गिरफ्तार करना होगा, तब आप किसानों को गिरफ्तार करेंगे। अगर एक किसान गिरफ्तार हुआ तो उस पंचायत के सारे किसान जेल भर देंगे। और ये संघर्ष मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आरबीओ कार्यालय पर किया। आरबीओ के साथ समझौता हुआ और ऋण समाधान योजना के तहत मूल धन का 70% माफ करा करके, इंटरेस्ट टोटल फ्री, और मूल धन का 70% किसानों को माफ करा करके, यानी 1 लाख जिनका मूलधन ऋण था, उनको मात्र 30,000 दे करके उनको ऋण मुक्ति अभियान चलाया। ऋण मुक्ति अभियान की जीत भी हमने हासिल की, इसका रिकॉर्ड है। और इसलिए ये तमाम आज हमारी लड़ाई चल रही है। अभी मैं इस दौरान बहुत सारे लीडर को कवर किया था। कांग्रेस के एक बड़े लीडर से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा कि आपकी कितनी तैयारी है, तो उन्होंने कहा कि 3 तैयारी है, 2 तो मैंडेटरी है बेगूसराय में, 2 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं, तीसरी की भी तैयारी है। नेता प्रतिपक्ष जी आए थे, तो उनके कार्यकर्ता से भी हमने चर्चा किया था कि आप लोग की तैयारी क्या है, कितने सीट पर लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि कम से कम 3 से 4 सीट पर लड़ेंगे। जो लेनिनग्राद माना जाता था, तो ये सीपीआई सीपीएम क्या खगड़िया जाएगी लड़ने के लिए क्या?
देखिए, मैं वैसे विवादित बयानों में नहीं जाना चाहता कि देखिए, एक समय था कि वामपंथ ने ललकारा है, सातों सीट हमारा है, कम्युनिस्टों ने ललकारा है, सातों सीट हमारा है, कॉमरेड सूरजदा ने ललकारा है, सातों सीट हमारा है। ये नारा था 90 का नारा, बिल्कुल। और सातों सीट हमने लड़ करके, उस समय कम्युनिस्टों ने त्याग करके, उस समय बाकी दलों की वो स्थिति नहीं थी, कम्युनिस्ट सेक्रीफाइस करके अपने 5 सीट पर और 2 सीट पर अपने धर्मनिरपेक्ष दलों को, मोर्चा के दलों को, उस समय एक जनता दल ही था, हमने वामपंथी दलों ने सीट दिया। उस समय भी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हिस्से में 1 सीट आई थी। मैंने शुरू में चर्चा किया, मार्क्स अगर बेगूसराय में हमें अपने परिवार की महागठबंधन के इस साझेदारी के चुनावी जंग की एकता को अगर मजबूत करना है, सातों सीट को महागठबंधन के लिए जीतना है, तो हमें अपनी एकता तो देखनी होगी। सही। और एकता तभी हम देख पाएंगे जब त्याग की भावना से। अब सीपीएम तो अंतिम बॉर्डर पर खड़ा है 1 सीट पर, तो ये क्या त्याग करेगी? इसको तो अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं। हम अगर बेगूसराय में मटिहानी नहीं लड़ेंगे तो हम एकता बचा नहीं पाएंगे। एकता कैसे बनाएंगे? हम रहेंगे ही नहीं, इस कतार से ही हम बाहर हो जाएंगे। सही। तो हम एकता महागठबंधन परिवार की एकता को हम कैसे आगे लेकर जाएंगे? इस ध्वजा को महागठबंधन दल के संविधान बचाओ, हम जो कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, हम जो नारा लगाते हैं कि जमीन चोर गद्दी छोड़, भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया में दे दिया गया। जमीन की लूट, पैसों की लूट, संविधान की लूट, तो चारों तरफ जब लूट चल रहा है तो उसके खिलाफ तो एकता तो चाहिए। सही। और जब एकता चाहिए तो उस एकता में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का जब पूरे बेगूसराय में आंदोलन है, तो हम मटिहानी सीट केवल एक ही हम कहाँ कहे, हम तो अपना कुर्बानी दिए बछवाड़ा में, साहेबपुर कमाल में, हमने चेरिया बरियारपुर में, हमने बखरी में, हम ऐसा कोई विधानसभा सीट नहीं है जहां पर हमारा आंदोलन, हमारा संगठन और हमारा दावेदारी नहीं हो सकता है। लोगों ने कहा कि एक सवाल जरूर पूछिएगा, ये अंतिम सवाल है सर। अंजनी बाबू जो है 45 साल से सीपीएम की राजनीति कर रहे हैं, तो अंजनी बाबू कब इलेक्शन लड़ेंगे विधानसभा की? देखिए, हम लोगों में एक परंपरा है, हम लोग एक डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, एक जनवाद पर आधारित पार्टी, हम लोग मिल बैठ कर के फैसला लेते हैं। हमारे यहाँ कोई आला कमान, कोई व्यक्ति नहीं होते हैं, हमारी कमेटियां बैठती है, हमारी कमेटियों की निगाह सब चीज पर है, हमारे कौन साथी कहाँ क्या आंदोलन संघर्ष कर रहे हैं और कौन जनता की आवाज को बेहतर तरीके से सदन में ले जा सकते हैं, इसका निर्णय हम लोग मिल बैठ करके कमेटियों में करते हैं और कमेटियों में करेंगे। हम सभी लोग चुनाव लड़ते हैं और हम प्रत्येक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता उम्मीदवार होता है, और हम तो 45 वर्षों से जनता की आवाज बन करके चुनाव लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं फील्ड में घूमता हूं तो लोगों का एक सजेशन ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई या सीपीएम में आप देखेंगे तो युवाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ना चाहिए, ऐसा फीडबैक है ग्राउंड से। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि वो लोग चाह रहे हैं कि अंजनी बाबू टाइप के, ये नहीं कि 80 साल के लोग आए लड़े इलेक्शन, वो चाह रहे हैं कि मतलब थोड़ा युवा आए, कम एज के आए, दौड़ में भागने वाले लोग की बात, ये काफी मौजूद सवाल है।
और हमारी पार्टी गंभीरता पूर्वक इस मौजूद सवाल को अपनी निगाहों से देख रही है। ये सवाल पूरे राजनीतिक जगत में उथल पुथल लाए हुए, हर जगह ये सवाल उठ रहे हैं और बेशक हमारी पार्टी इन तमाम सवालों के ऊपर गंभीरता से विचार करेगी। और लगता है मैंने कोई सवाल आपसे नहीं पूछ पाया हूँ, आप कुछ रखना चाहते हैं तो प्लीज। देखिए, आपने सारे सवाल कर लिए। हम मटिहानी की जनता से और बेगूसराय जिले की जनता से, मेहनतकश आवाम से, श्रमजीवी जनता से, शोषित पीड़ित आवाम से, मजदूर, किसान और तमाम अलग अलग जगहों पर काम करने वाले आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, मिड डे मील वर्कर, ये सफाई कर्मी, जिसको सरकार ने काम पर तो लगा दिया लेकिन आज तक उनको न्यूनतम वेतन, न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे सकी है, वैसे तमाम लोगों से हम अपील करेंगे कि बिहार के बदलाव की दिशा में, एक बिहार बदले कैसे, इस दिशा में निश्चित रूप से अपने मत का प्रयोग करें। अपने गुस्से को मत की ताकत बना करके, अपने अधिकार के संघर्ष को मताधिकार की ताकत बना करके, मताधिकार के बक्से में या ईवीएम मशीन में जो भी उपयोग में आएगा उसमें डाल करके एक बेहतर बिहार बनाने के लिए, बदलो बिहार, बनाओ बिहार, इस दिशा में हम जनता से आगे बढ़ने की अपील करेंगे। महागठबंधन और महागठबंधन के घटक दलों की एकता को आगे ले जाने की दिशा में जनता ठोस निर्णय ले और मटिहानी में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को संघर्ष का अपना आवाज बनाए, यही हम जनता से अपील करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त दिया हमारे प्लेटफॉर्म को, इसके लिए बहुत 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 आपको भी धन्यवाद कि आपने इतना कष्ट उठा करके और मेहनत किया।